जय हिंद साथियों। साथियों मैं आदेश कुमार, एमडी फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ। कैसे हो साथियों? साथियों जैसे कि आप जानते हो एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है, मैक्सिमम लड़कों का हो चुका है और अगले महीने दिवाली के बाद लड़कियों का फिजिकल शुरू हो जाएगा। साथ साथ एसएससी सीपीओ का फिजिकल भी 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों मैं पहले से आपसे कहता आता हूं, एकेडमी के लिए या एक अच्छे उस्ताद के लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है जब उसकी मेहनत वसूल करने का समय आता है, जब उसके स्टूडेंट उस किसी फिजिकल को देने के लिए कहीं फोर्स के लिए जाते हैं। तो आप जानते हो एसएससी जीडी प्लस सीपीओ का फिजिकल चल रहा है। तो आज आपके आदेश गुरुजी फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ के लिए भी बहुत खुशी का दिन है। हमारे बच्चे जाने शुरू हो गए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। वे बच्चे जो समय से आकर के हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर चुके थे और बड़े मेहनत और लगन के साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो साथियों आज हम सबसे पहले मिलाएंगे सीपीओ के बच्चे से जो 16 तारीख को फिजिकल के दे करके आई है। मिस प्रियंका मेरठ के रहने वाली है। आज हम आपको उससे रूबरू कराते हैं, वो आपको बताएगी सीपीओ का फिजिकल किस प्रकार हुआ, कितनी उसने मेहनत की और वहां जाकर के उसको क्या क्या कठिनाई देखने मिली और किस प्रकार वहां बच्चे पास और फेल हो रहे हैं। तो साथियों चलो मिलते हैं। सबसे पहले मिस प्रियंका मेरठ। ये मिस प्रियंका मेरठ की है, इसने बहुत मेहनत की है यहाँ पर। ये बताएगी आपको यहाँ की और वहां के बारे में सारी खबर। मेरा नाम प्रियंका है और यहाँ फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ में मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो लास्ट सीपीओ के 2 मंथ से पहले से स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर मेरा बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से और टाइम कम मिलने की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, लेकिन तभी से सर की बात मानते हुए मैंने कंटिन्यू कंसिस्टेंटली मेहनत की है यहाँ पर 1 साल से। मेरे साथ में कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम थी, मेरे कुछ मिसकंसेप्शंस थे, जैसे कि मैं काफी बीमार पड़ती रहती थी, तो मुझे लगता था फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो सकता। दूसरा मुझे लगता था कि शायद जैसे हर एक स्टूडेंट मुझसे रिलेट करेगा, वो इतने सारे फेलियर देखने के बाद में हर कोई ये सोचता है कि मेरी डेस्टिनी खराब है। जैसे कि मेरे लास्ट 3 फिजिकल डिस्क्वालीफाई रह चुकी हूँ मैं और इसके साथ ही अदर एग्जाम्स थे जिसमें मैं फाइनल मेरिट आउट हो चुकी हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन था और डिमोटिवेट थी काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आई सर की गाइडेंस में, सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है। 3rd अटेम्प्ट पे हुआ लेकिन हुआ। वो जितनी मेहनत हमने यहाँ पे की थी उससे दुगनी मेहनत सर हमारे साथ करते थे, जिसका रीजन है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। और सब जैसे कि मैंने बताया मेरा मिसकंसेप्शन था, मैं डेस्टिनी को बहुत ज्यादा ब्लेम करती थी। सर के पास मुझे एक ही बात याद रहती थी कि अगर आप मेहनत करते हो तो जो डिवाइन गॉड सारा यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आ जाता है, वो झुक जाता है, आपकी मेहनत को कामयाब करता है आपको। और तो साथियों आपने हमारी प्रिय स्टूडेंट प्रियंका के मुंह से सुना इनकी कामयाबी का राज। साथियों थोड़ा सा नर्वस है कैमरे के सामने आते हुए प्रियंका, मैं बताऊंगा आज आपको। प्रियंका पिछले 3 साल से लगातार सीपीओ के अटेम्प्ट को दे रही है और पढ़ने में बहुत होशियार है। ऐसे नहीं है, सीपीओ जो क्वालिफाई होता है वो नॉर्मल स्टडी वाला बच्चा नहीं होता। जब ये 2 बार फेल हो चुकी थी तो तीसरी बार ये मेरे पास आई बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कि दिल्ली पुलिस का बैच बना था अचानक, उस समय इसका हैवी वेट और प्रैक्टिस कम होने के कारण ये फेल हो गई थी। इसके ऊपर बहुत जोर पड़ा था। ये एक बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुकात खाती है। फिर मैंने इसको समझाया जो लास्ट सीपीओ हुआ था कि बेटा हार तब तक नहीं माननी जब तक आपकी एज है और फार्म भरने की आपकी एज अभी बची हुई है। आप परमानेंट अपना एडमिशन कराओ, यहाँ पे मंथली फीस के चक्कर में रहो मत, लोकल की रहने वाली है और लगातार संघर्ष करो, आज नहीं तो कल आप कामयाब हो जाओगे। सबसे बड़ी बात होती है अपने गुरु की बात को मानना। जो बच्चा अपने माँ बाप और अपने गुरु की बात को प्रॉपर मानते हैं, ये 2 रिश्ते उसके जीवन में इतनी अहमियत रखते हैं कि वो अपने बच्चे और अपने शिष्यों को कभी गलत रास्ता नहीं दिखा सकते, वो मर जाएंगे। और जिस बच्चे ने इन दोनों रिश्तों की बात मान ली उसकी कभी भी कामयाबी कोई छीन नहीं सकता। जिसका जीता जागता उदाहरण आज प्रियंका आप लोगों के सामने खड़ी है। इसने मेरी सारी बात मानी, इसने 1 साल इतनी मेहनत की। इसने पहले दौड़ना सीखा जिस पर रनिंग भी पूरी नहीं आती थी, पैर भी इसके तिरछे बन के चलते थे। बस मैं गुरु देव इसकी कमियों को बताना, बेटा यहां गलती कर रही, लेकिन धीरे धीरे कर करके आज इसने अपने मुकाम को हासिल कर लिया। और मैं उम्मीद करता हूं ये बच्चा फाइनल जो मेन एग्जाम होगा उसको भी निकाल करके हमारे इस क्षेत्र का सीपीओ बनकर के नाम को रोशन। चलो अब हम मिलाते हैं अपने
जीडी वाले बच्चों से, जो बच्चे फिजिकल पास करके आए हैं और जो यहाँ पर आपको अपनी एकेडमी और अपने बारे में बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमारे मिस्टर दीपक कुमार बुलंदशहर के रहने वाले साथ मेरा नाम दीपक चौधरी है और मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। मैंने यहाँ पे सर की गाइडेंस में एकेडमी 4 सितंबर को ज्वाइन करी थी और मेरा 4 अक्टूबर को एसएससी जीडी का फिजिकल था। और जब मैंने यहाँ एकेडमी ज्वाइन की थी तो मेरी 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। टाइमिंग तो छोड़ो, मेरा यहाँ पे मतलब 5 किलोमीटर मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा था रनिंग। और 1 महीने सर की गाइडेंस में मैंने मॉर्निंग में और इवनिंग में जो वर्कआउट किया है उससे मेरा मतलब इतना इंप्रूवमेंट हुआ था। कॉन्फिडेंस तो फिजिकल में जाने से पहले ही था और यहाँ पे मतलब जो फिजिकल मेरा ग्रेटर नोएडा में हुआ CISF में, और वहाँ पे 22 मिनट से कम टाइमिंग में मेरी मतलब 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गई रनिंग एसएससी जीडी बहुत के लिए। अच्छी बात। जो 5 मिनट पूरी टाइमिंग नहीं कर पा रहा था, वो 1 महीने की ट्रेनिंग करके कितना 22 मिनट से कम में से। कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आया। और जो बच्चा टाइम से दौड़ा महीने की ट्रेनिंग कर लेता है उसे कोई पास करने वाला नहीं, बिल्कुल पास, वो पास होकर के ही जाएगा यहाँ पे। जी सर। और सर अभी मेरी मतलब लास्ट टाइम सर सीपीओ में डिस्क्वालीफाई हो गया था 1600 मीटर रनिंग में, और अभी सीपीओ में भी अच्छा टाइमिंग आ रहा है। 6:14 का टाइमिंग आया था लास्ट टाइम जो लगी थी सर। और सीपीओ के लिए भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि सीपीओ का फिजिकल भी क्वालिफाई हो जैसा जाएगा। बुलंदशहर के हो, आप ट्रेनिंग के लिए आए थे, जैसा आपने हमारा नाम सुना था तो आपको अच्छा मिला बुरा मिला यहाँ के? जी सर, जितना मतलब मैंने सोचा था, जितना डिसाइड करके आया था कि सर का अप टू मार्क सर वो मुझे मिला है यहाँ पे। मिला और है? सर यस सर, और सर दोनों टाइम का जो फिजिकल सर चल रहा है उससे सर बहुत इंप्रूवमेंट वर्कआउट से आया। फर्क पड़ता। मेरा नाम मनदीप सिंह है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मैं सर के पास काफी टाइम पहले आया था, करीब 2 या 3 साल पहले। तब मेरा जीडी का फिजिकल था। जीडी का मैंने 2 बार फिजिकल पास किया, आर्मी का किसका? एसएससी जीडी का SSC का। जी। उसके बाद मैं 2 बार डिस्क्वालीफाई हो गया फाइनल मेरिट में, लेकिन मेरा फिजिकल पास था। इस बार मैं फिजिकल देने गया तो यहाँ पे टाइमिंग मेरी 20 मिनट थी, लेकिन किसी कारणवश पैरों में दर्द होने की वजह से मेरी टाइमिंग बढ़ गई वहाँ। फिर भी मैंने 22 मिनट में कंप्लीट कर दी। उसके बाद मेरा मेडिकल भी क्लियर हो चुका है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा एसएससी जीडी के हमारे 2 बच्चे फिजिकल क्वालिफाई आपके सामने खड़े हैं, साथ साथ सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो पास हो चुके थे अपने घर पर है, वो किसी कारण से यहाँ पर नहीं आ पाए, कुछ का मेडिकल रीमेडिकल चल रहा है। साथ साथ सीपीओ की हमारी पहली स्टूडेंट मिस प्रियंका की भेंट हमने आपसे कराई, उसने अपनी जुबानी आपको बताई किस किस सिचुएशन में उसने अपने फिजिकल को पास किया है। तो साथियों, मैं आपसे आज बता रहा हूं, अगर आप कोई हमसे सपना पूछे तुम्हारा सपना क्या है, हमारा सपना मात्र प्रियंका या ये 2 जो घर बैठे वो या 9000 बच्चे भर्ती हो चुके हैं, वो उनको ही भर्ती करवाना नहीं है। हमारा सपना मिस्टर आदेश कुमार MD फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ, हम दोनों का सपना है जो भी बच्चा यहाँ पर आए, किसी भी कंडीशन में आए, किसी भी सिचुएशन में आए, फिजिकल कितना भी लो हो, चाहे हमें पूरी रात फिजिकल करना हो, चाहे हमें पूरे दिन फिजिकल करना हो, उन सभी को फिजिकल पास करा करके उनको उनकी नौकरी पर भेजना है। ये हमारा सपना है। पता नहीं कितने गरीब घर के बच्चे पढ़ लिख करके गलत मोटिवेशन होकर के घर में डीमोटिवेट बैठ जाते हैं। पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद वो फिजिकल में फेल होकर के अपनी नौकरी को नहीं पाते। अगर उन गरीब घर के बच्चों को समय से समझा दिया जाए, और जिस प्रकार हमारे गरीब घर की बच्ची है खड़ी है प्रियंका आप लोगों के सामने, 3 साल लगे, लेकिन 30 साल में जब गाइडलाइन मिली तो इसने छोड़ी नहीं, और आज इसके बहुत अच्छे नंबर है रनिंग के अंदर, उसमें रिटन में, और मैन भी निकाल ले गया। मैं उम्मीद करता हूं और आपको फिजिकल पास करके दिखाया। मनदीप उस क्षेत्र से बिलोंग करता है, मैं फिर बोलता हूं, मजाक नहीं होती इस चीज की, जहां बच्चे पढ़ते कम लड़ते ज्यादा है, जिनके माँ बाप उनसे परेशान है, उन्हीं के बीच में रह के उन्हीं के लिए एक आदर्श बन के एसएससी जीडी और सीपीओ का फिजिकल पास है और रिटन निकाल रखा है। सब कुछ ठीक होगा इनका। तो साथियों, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर उन लोगों की होती है जो अपने गुरु और अपने माँ बाप की नहीं मानते, अपने दोस्तों की मानते, अपने सहपाठियों की मानते, जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता। दिव्य दृष्टि के विकास सर सही बोलते हैं, हर एक गांव में, हर मोहल्ले में, हर पड़ोस में मनहूस पैदा होते हैं। मैं फिर बोला यूट्यूब के ऊपर, वे टूट के कमेंट करते, बकवास करते, कोई फ्यूचर नहीं होता उनका। कोई 31 साल 32 साल का जो कोई छोलने योग्य होते हैं, वे मनहूस उन बच्चों का फ्यूचर खराब करते हैं जिनका फ्यूचर बनने में सिर्फ एकमात्र थोड़ी सी कमी होती है, फिजिकल पास करने का।
और आप जानते हो, जब जब किसी भी फोर्स का पेपर होता है, आंसर की आने में सिर्फ 1 हफ्ता लगता है। हर बच्चे को अपने नंबर चल रहा पता कितना है, और सबको पता रहता है मेरिट कितनी अप डाउन जाती है। पिछले 8 साल से जो बच्चा मेहनत कर रहा है वही बच्चा भर्ती हो रहा है। बच्चा उसी का भर्ती हो रहा है, गरीब का हो तो अमीर का, जो मेहनत कर रहा है। अब फेल हो रहा है तो अपने दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। क्यों? वो किसी की मान नहीं रहा, अपने गुरु की नहीं मान रहा, अपने माँ बाप की नहीं मान रहा। माननी तो उसकी तो कोई फ्यूचर नहीं है। अपने सहपाठी की पूछ ली, मैं नंबर 220 आया है उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसका कहना है सहपाठी का, अरे कोई पुलिस का फिजिकल होता है क्या? अपना आप लग जाएगा। 5 मिनट दौड़ने तो है, उसका फुप्पा दौड़ेगा क्या आकर के यहां पर? बताओ आप लोग। उसका जो टाइम फिजिकल करता खा गया, वो मनहूस उसका खा चुका। फेल होने पे क्या मिल गया उसको? बिगड़ा किसका? वो मनहूस तो फिर दूसरों को पकड़ लेगा। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया, तुम्हें समय दिया है, और तुमने लगे लगाई नौकरी खोली, दोबारा लगेगी आप लोगों की? नहीं लगेगी। मैं आज फिर आप लोगों से कह रहा हूं, फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ का मकसद पैसे कमाना ही नहीं है, आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। कैसे भी करके 5-5, 6-6 दिन के बच्चे आते हैं, राजस्थान तक के बच्चे यहां पर आते हैं, आदेश मास्टर जी के पास जाना है, भेजो। वो पास होकर के जाते हैं यहां से। उन्हें पता है आदेश मास्टर जी आपके फिजिकल और फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे।